नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं हिंदी में जिसको वाच्य कहते हैं और इंग्लिश में जिसे वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसी को हिंदी में वाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए समझते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है, वरना प्रक्रिया, उसका रूल्स सब सेम है। तो जानते हैं वाच्य। वाच्य जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और वाच्य जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हिंदी में, वाक्य जो है वह कर्ता, कर्म और फिर क्रिया, ये है। और हम बात करें अगर इंग्लिश सेंटेंस में, तो सेंटेंस में क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर बीच में इसमें चेंज वर्ब हो जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर हिंदी का है और एक स्ट्रक्चर इंग्लिश सेंटेंस का है। ये हिंदी का है और ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश का है। उस प्रकार से अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एक्टिव और पैसिव दो कैटेगरी में बांटते हैं, लेकिन हिंदी में इसको तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वाच्य होता क्या है। देखिए, सेंटेंस के अंदर जो क्रिया है, इस क्रिया को लीड करने वाला देखा जाता है कि इस क्रिया को लीड कर्ता कर रहा है सेंटेंस में या कर्म कर रहा है। मतलब क्रिया जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है, वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार, या फिर ये दोनों फंक्शन ना कर रहे हो, तीसरी पावर जिसको हम भाव कहते हैं, फीलिंग, इसके अनुसार क्रिया आ रही है। तो जो क्रिया को ये देखा जाता है वाक्य के अंदर कि क्रिया को लीड करने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, इसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य दरअसल वाक्य के अंदर पाया जाता है, सेंटेंस के अंदर वाच्य पाया जाता है। और इंग्लिश में भी वही है, एक्टिव और पैसिव। ये हिंदी के अनुसार अगर बात करें तो ये तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, इसको थ्री में। एक कर्तरी होती है। कर्तरी मतलब सेंटेंस में जो क्रिया को लीड करने वाला कर्ता है उसे अगर कर्ता हो तो कर्तृवाच्य, अगर क्रिया को लीड करने वाला कर्म हो तो कर्मवाच्य, और क्रिया को लीड करने वाली अगर फीलिंग्स है, भाव है, तो भाववाच्य। तो तीन प्रकार के वाच्य हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक्टिव और पैसिव। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वह आती है कर्ता के अनुसार। जैसे रवि पत्र लिखता है, तो रवि पत्र लिखता है, रवि के लिखता है, रवि के अनुसार यहां क्रिया आ रही है। चूंकि पत्र जो ऑब्जेक्ट है, इसका रोल इसके अनुसार क्रिया नहीं है। अगर हम इसी को, चूंकि इसमें कर्म दिया है तो कर्मवाच्य बदल सकता है। अब अगर हम बोलेंगे रवि के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहां पर जो लिखा जाता है क्रिया, ये पत्र के अनुसार आ रही है, और पत्र क्या है, ये कर्म है सेंटेंस में। यहां पर रवि क्या था, ये कर्ता था। तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया आएगी तो वो कर्तृवाच्य, और वाक्य में अगर कर्म के अनुसार क्रिया आएगी तो कर्मवाच्य। दूसरी बात, एक और सामान्य रूल समझने के लिए, जो कर्मवाच्य उसमें के द्वारा या से का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, उसमें कर्म दिया होता है कर्मवाच्य में, और क्रिया किसके, क्रिया कर्म के अनुसार आती है, क्रिया कर्म के अनुसार। जबकि कर्तृवाच्य में से और के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, से और के द्वारा का प्रयोग यहां नहीं होता है। यहां क्रिया आती है वो कर्ता के अनुसार आती है। एक चीज और है, यहां पर एक सेंटेंस जैसे मान लीजिए, बच्चा सोता है, ये भी
क्या है, कर्तृवाच्य है, बच्चे के अनुसार क्रिया आदेश होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट कर्तृवाच्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस शर्त ये होती है कि जो वर्ब है वो कर्ता के अनुसार आएगी। और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उस वाक्य को, वो वाक्य कभी कर्मवाच्य नहीं बन सकता। तो जो कर्तृवाच्य जिसमें कर्म नहीं दिया होगा वो वाच्य बनेगा भाववाच्य। तो बच्चे से सोया जाता है, इसका भाववाच्य बनेगा बच्चे से सोया जाता है। भाववाच्य में भी से और के द्वारा लगा होता है, से ऑब्लिक के द्वारा का प्रयोग होता है। दूसरी बात, इसमें कर्म नहीं होता है। और इसकी जो क्रिया है हमेशा एकवचन में। दूसरी बात, पुल्लिंग में रहेगी। और तीसरी बात, ये अन्य पुरुष में रहेगी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो वर्क नहीं करता, तभी तो भाववाच्य होता है। तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन में होगी। थर्ड पर्सन लीड करेगा क्रिया को, ना फर्स्ट पर्सन लीड करेगा ना सेकंड पर्सन लीड करेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ रूल्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाच्य को। अगर हम इनको इंग्लिश में देखना चाहें, जैसे ये रवि पत्र लिखता है इसको, तो ये होगा रवि राइट्स अ लेटर। और इसको अगर हम पैसे में ले जाएं तो ये होगा अ लेटर इज रिटन बाय रवि। इस प्रकार देखेंगे यहां पर वही है, यहां पर अकॉर्डिंग रवि की, ये रवि राइट्स, रवि के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है। यहां पर अ लेटर इज रिटन, तो ये जो वर्ब है ये लेटर के अनुसार आ रही, मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ रही है। इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ लेटर, यहां पर रवि जो है वो सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में जो कर्तृवाच्य में एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में क्या है, रवि के अकॉर्डिंग वर्ब है, और पैसिव में आ लेटर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हो रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं वॉइस मतलब वाच्य जो वाक्य के सेंटेंस के अंदर होते हैं। ये हिंदी के अनुसार 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं और इंग्लिश में 2 भाग हैं, एक्टिव और पैसिव। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।